सामने आ रही है। पानीपत से बड़ी खबर, कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के कुमारी सैलजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी में गुटबाजी है ये सबको लगता है, सैलजा ने ये कहा। राजनीति कांग्रेस पार्टी की सबको मिलाकर के चल सकती है, अलग अलग राह अपनाएंगे तो शंका तो पैदा होगी, ये सैलजा ने कहा है। इकट्ठा हुए बिना पार्टी कैसे आगे बढ़ सकती है, ये बड़ा सवाल पार्टी के सामने रखा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं वहाँ चले जाएं तो कहते हैं सैलजा के पास क्यों नहीं जाते। इस तरह की बात जो है वो जब कही जाती है तो इससे शंका होती है, पार्टी में गुटबाजी है ये सबको लगता है, सबको पता है। इस तरह की बातें कहती हुई नजर आई कुमारी सैलजा। देखो, ये तो सबको लगता है और मैंने पहले भी कहा कि ये मैं और मेरा राजनीति नहीं चल सकती। राजनीति कांग्रेस पार्टी की सबको मिलाकर चल सकती है और लोग भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग राह अपनाते रहेंगे तो लोगों के मन में भी शंका पैदा होती है। हमारे वर्कर भी बेचारे डिवाइड होते हैं। अगर आप मेरे पास आ जाओ तो नाराज हो जाएंगे कि भाई सैलजा के क्यों गए, अगर इनके चले जाओ सैलजा गए भाई क्यों। ये इस तरह का जो माहौल आज के दिन बना हुआ है, ये गलत माहौल है पार्टी के लिए। मैं तो खुद कहती हूँ, क्यों इस तरह की बात गोगी जी ने क्यों होनी चाहिए। गोगी जी ने मन से कहा था कि कर्नाटक में इकट्ठे हुए हैं तो हरियाणा में भी इकट्ठा होना चाहिए। मानते हैं गुटबाजी? सब मानते हैं कि भाई इकट्ठा हुए बिना पार्टी को आप आगे कैसे। जब मैंने कहा जब 19 में बदलाव आया, बहुत आखिर में बदलाव आया, 1 महीना पहले, तो उस 1 महीने में हम दोनों प्रोग्राम बनाया कि हुड्डा साहब और मैं 10 के 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में हम गए। हमने वर्कर्स मीटिंग की, लोगों को मंच पर नजर आया, लोगों को लगा। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है सैलजा ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, आज जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने खुद स्वीकार किया हरियाणा के अंदर गुटबाजी है। और गुटबाजी यहाँ तक है कि उनके अगर वर्कर जो है वो जो सैलजा के पास होते हैं तो कहीं ना कहीं सैलजा नाराज हो जाती है, और जो वो हुड्डा के पास चले जाते हैं तो हुड्डा नाराज हो जाते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए। हमने क्लियर उनसे पूछा था तो क्या कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके की गुटबाजी रही तो ये कहीं अच्छा नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि 2019 के अंदर जिस तरीके से चुनाव थे और मैं और हुड्डा जो है वो एक मंच पर 10 लोकसभा सीटों का हम लोग जो 10 लोकसभा सीटों पर जो हम गए थे, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, उसको लेकर लोगों को अच्छा लगा। फिलहाल उनके इस बयान से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी मौजूद है, और जिसको आज सैलजा ने स्वयं पत्रकारों के सामने स्वीकार किया। जी बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर के जो वहां पर बाकी कांग्रेस के बड़े नेता थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, अभी इस बयान को लेकर किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा की राजनीति में भी बहुत जल्दी आपको बदलाव देखने को लगेंगे, क्योंकि हुड्डा को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल आप अगर उनका सुनेंगे, उनका बयान भी सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं की राजनीति जो है वो नहीं चलती। कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता बटना नहीं चाहते। कार्यकर्ताओं के लिए जो है राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, वो सबसे ऊपर है, और इसको लेकर जो है वो स्पष्ट बोलती रही। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कार्यकर्ताओं के अंदर बंटवारा रहेगा तो काम नहीं चलेगा, हमें एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा। वहीं हमने उनको इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ये भी पूछा था कि क्या इस मामले में अब हम देख सकते हैं कि सैलजा और हुड्डा जो है हमें एक मंच पर दिखाई दें, तो इस बात की भी वो कंधी काट गई। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है, और उन्होंने अपने इस बयान से ये स्पष्ट भी कर दिया कि इस तरीके की अब जो राजनीति है उसमें कांग्रेस को इकट्ठा होना जरूरी है। ये कार्यक्रम क्या था यहाँ पर, क्या कौन सा कार्यक्रम था और कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे इस दौरान? देखिए, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक की जीत के बाद ये सैलजा का पहला दौरा था, और असंध के जो विधायक देख रहे हैं आप जो है, शमशेर सिंह गोगी के अलावा जो कांग्रेस के पुराने गणमान्य लोग थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे और पत्रकार वार्ता कर रहे थे। सिर्फ कर्नाटक की जीत के लिए लगातार जो है जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने अलग अलग रखा था, और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि देखिए, एक कांग्रेस का जिस तरीके से सैलजा गुट का जो है आज प्रोग्राम है, उसके कुछ दिन बाद जो है
भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम होना था। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर भी आपसी खींचतान को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं इस मामले में कार्यकर्ता भी उलझे हुए हैं और कार्यकर्ता भी बटे हुए हैं, जिसको लेकर इस चीज को जब तक हरियाणा से समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इस मामले में क्योंकि आपने बताया कि कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे, जिनमें से एक मुख्य चेहरा शमशेर सिंह गोगी भी वहां पर थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया कांग्रेस में आपसी गुटबाजी को लेकर? देखिए, जब शैलजा ने इस बयान को लेकर जो अपना बयान दिया है, इसको लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा की भी प्रतिक्रिया मिले, लेकिन फिलहाल जो है इस मामले में अभी कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी हैं और ये शमशेर सिंह गोगी हो जो या पानीपत का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है जो शैलजा के साथ है, वो लगातार जो है उनके मंचों पर जो है उनका समर्थन करता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जहां शैलजा बयान दे देती है वहां जो छोटे नेता है वो बोलने से परहेज करते हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ जरूर कर दिया कि मेरी अगर मंशा है राजनीति की तो कहीं ना कहीं मुझे आला कमान को मानना पड़ेगा। मैं और मेरे राजनीतिकरण से सब कुछ स्पष्ट नहीं होने वाला। जी बिल्कुल जितेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, पार्टी में जब बात की जाती है गुटबाजी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से, तो वो कहते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां भी जाते हैं, चाहे वो किरण चौधरी हो या कुमारी सैलजा हो, तो इस तरह के बयान देकर के इस विवाद को आगे बढ़ाते हैं। आज एक बार फिर से कुमारी सैलजा पानीपत में थी, उनका ये बयान सामने आया जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी में गुटबाजी है। नहीं, कोई पार्टी में गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी कहा, किसने कहा है? किसी ने भी नहीं कहा है। आप मेरी बात समझे, गुटबाजी भाजपा के अंदर है। कर्नाटक अभी हारे हैं, उसका दर्द जो है वो है सबको, और वो उनको दर्द जो है वो गुटबाजी में तब्दील कराने के लिए बहुत है। वो उनकी भाजपा की गुटबाजी पे चर्चा करें आप, तो मैं बताऊं कि कहां कितनी गुटबाजी है। कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी है ही नहीं। वो तो हमारे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो हमारे अब जो AICC है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी है, और वो छत्तीसगढ़ की इंचार्ज है। उनमें गुटबाजी कहाँ हो सकती है? हमारे में कोई गुटबाजी है नहीं। और भी भाजपा में इस समय गुटबाजी की लहर है बिल्कुल, और गुटबाजी से चरम सीमा पर गुटबाजी हो रखी है। आप ये देखिए, JJP और BJP भी भिड़ रही है आपस में, जो एक दूसरे के दोस्त बने थे। केवल ढींगरा जी, जब बीजेपी में चाहे मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, चाहे डिप्टी CM का बयान सामने आया, उस पर भी हमने चर्चा की, लेकिन चर्चा तभी होती है जब कोई बयान सामने आता है। आज कौन कह रहा है सर? आप देखिए रिकॉर्ड है सर, यूट्यूब पर भी है, और आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा वो चर्चा। आप कहेंगे तो मैं आपको उस पूरी बहस का हिस्सा भी भिजवा देता हूं। लेकिन केवल ढींगरा जी सवाल ये है सर, ये ऐसे नहीं चलता सर। सवाल ये है कि जब किसी का कोई बयान सामने आता है उस पर चर्चा होती है। आज कुमारी सैलजा खुद कह रही है कि इकट्ठा हुए बिना कैसे काम चलेगा। क्या बयान आया? बिल्कुल केवल ढींगरा जी, बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक है, उनसे भी जान लेते हैं। बीबी बत्रा जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी। बीबी बत्रा जी, पार्टी में जिस तरीके से जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी ताजा जो बयान सामने आया कुमारी सैलजा का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, वो ये बात कहती हुई दिखाई दी वहां पर कि गुटबाजी कहीं ना कहीं चल रही है। जब कोई नेता कुछ बात लेकर के अपनी जाता है कहीं पर, तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप कुमारी सैलजा के पास क्यों नहीं गए। तो इस तरह की बातें अगर होंगी पार्टी में तो उसका नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर इस पर? परिवार बड़ा होता है, परिवार बड़े में कुछ बर्तन तो बचते ही हैं, और ऐसी गुटबाजी तो नहीं है। पार्टी को यूनाइटेड होकर ही लड़ना चाहिए। कर्नाटक में भी सभी ने यूनाइट होकर इलेक्शन लड़े तो जीत सामने आई, तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बीबी बत्रा जी, लेकिन जिस तरीके से अभी हमने सुना, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान आज सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस जीती, वैसे ही हरियाणा में भी होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ इस तरह से नेताओं की बयानबाजी सामने आएगी, पहले काफी समय तक हमने देखा किरण चौधरी का बयान, इसी तरीके से उनका बयान सामने आते रहे गुटबाजी को लेकर के, और कुमारी सैलजा भी अब खुलकर के सामने आ रही हैं, इस तरह की बातों को कह रही हैं मीडिया के सामने, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा पार्टी को? मीडिया के सामने तो बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपस में डिफरेंसेस हैं भी सही, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व होने चाहिए।
नहीं, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर शायद सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि अगर कोई यहाँ से नेता जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि कुमारी सैलजा के पास क्यों नहीं गए। नहीं, पता नहीं उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा है, किस उसमें कहा है, उस पर क्या आपको लगता है कि पार्टी में कहीं कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं, कुछ गुटबाजी को लेकर? नहीं, ऐसी सबसे मिलते हैं सारे, ठीक है। पार्टी छोटे मोटे तो डिफरेंसेस होते हैं, पर उन डिफरेंसेस को सुलझा दिया जाता है कोई अच्छी बात। क्या संदेश देंगे आप आला कमान को, क्योंकि प्रदेश की इकाई की अगर बात करें तो दो बड़े चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे ताकि इस तरह के बयान ऐसे बड़े नेताओं के कम से कम सामने ना आए? आप अपील की बात नहीं है, पार्टी का संगठन जल्दी बनता है और सब कुछ बनेगा, साथ में डिसिप्लिन कमेटी भी बनेगी, करेंगे सब कुछ, उसका सबका होगा, सारे पार्टी इकट्ठी हो गए, सारे पार्टी के लिए सभी डेडिकेटेड है, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरीके से बीबी बत्रा जी, कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, बड़ी जीत वहां पर मिली, शानदार जीत मिली, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा कांग्रेस जहां ये सपना लिए हुए है, ये सपना संजोए हुए है कि अगले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसे भी इस तरह के बयान सामने आना बीबी बत्रा ऐसे पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बयान दिया है, क्या बयान दिया है, विद्वान को पूरा पढ़ा ना जाए तो उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं इस बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बात करें अगर कांग्रेस नेताओं की, तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है, जिससे कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं